हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉटन मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को डील किया था। आज हम कॉटन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। कॉटन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो कॉटन होता है इसकी दो टाइप की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। दो भागों में इसे बांटा गया है, जिसमें एक है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहले हम फिजिकल की बात करेंगे। उसमें सबसे पहला आता है कॉम्पोजिशन, ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हो संगठन, है ना, कि कॉटन किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है। तो देखिए, जो आपका कॉटन या कपास का जो रेशा होता है यह बेसिकली सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, सेल्यूलोज, ठीक है। और सेल्यूलोज एक तरह की कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत या जो हम बात करते हैं सेल्यूलोज का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है C6H10O5, ठीक है, जिसका होल ब्रैकेट में N है, ठीक है। अर्थात इसके अंतर्गत कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 10 अणु और ऑक्सीजन के 5 अणु तो बेसिकली होते ही हैं, ठीक है। अब वो जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा, अर्थात यहाँ पे जो N होता है, N का नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो सेल्यूलोज होता है ये एक टाइप की कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा नंबर में ही N का नंबर होगा हमेशा, ठीक है। और जो कपास होती है ना, बेसिकली इसके अंदर 40 से जो 90% तक सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है इसके अंतर्गत, ठीक है। और इसमें 5 to 8% तक इसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। तभी ये थोड़ा सा सॉफ्ट या मुलायम होता है ना। जो कॉटन का रेशा होता है, ठीक है, जैसे किसी भी फॉर्म में ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इसका जो रेशा होता है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रेजेंट होती है, जिसको आप क्या कहते हो, रक्षात्मक परत कहते हो हिंदी में, ठीक है। वो प्रेजेंट होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो ये जो रेशे होते हैं ये गलते नहीं हैं, और जब हम इन रेशे से जब आप धागा बनाते हो ना, तो ये आपस में बहुत अच्छे से चिपक या सट जाते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ये आपस में चिपक जाएंगे, ये सट जाते हैं आपस में, ठीक है। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, या कि हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे लेंथ एंड डायमीटर ऑफ फाइबर, अर्थात रेशे की लंबाई एवं व्यास, ठीक है। तो देखिए, जो कॉटन का रेशा होता है ना, इसकी जो लेंथ होती है यह 1/2 इंच से 2.5 इंच तक होती है, ठीक है। 1/2 इंच से 2.5 इंच तक होती है, और जितने भी जो नेचुरल फाइबर्स हैं, ठीक है, इन सब में ये काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। सभी नेचुरल फाइबर्स में यह छोटा होता है, इसलिए आपने देखा होगा जो कॉटन से बना हुआ जो फैब्रिक होता है ये एकदम स्मूथ नहीं होता है, थोड़ा सा जो इसका टेक्सचर होता है ना, ठीक है, वो कैसा होता है, रफ टेक्सचर इनका होता है, ठीक है, एकदम स्मूथ नहीं होता है। अगर इसका रेशा काफ़ी लंबा होगा तो उसका जो टेक्सचर होगा वो उतना स्मूथ होता जाएगा, और इस रफ टेक्सचर की वजह से ही उसके अंदर लस्चर प्रेजेंट नहीं होता है, जिसे आप कहते हो चमक,
कपड़ा चमचम नहीं करता ना, सिल्क का कपड़ा कितना सुंदर चमकता है। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, लिनन होता है, वो थोड़े फिर भी थोड़ा सा इनके अंदर प्रेजेंट होती है। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो तो बहुत ही लश्चरस होते हैं, सिल्क बहुत ही लश्चर वाला होता है, ठीक है। लेकिन जो कॉटन होता है इसमें नेचुरली प्रेजेंट नहीं है। जैसे जूट है, जूट भी बिल्कुल नहीं चमकता है ना। तो इनके अंदर लश्चर का अभाव होता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि इनका टेक्सचर रफ़ होता है इसलिए। और टेक्सचर रफ़ क्यों? क्योंकि इनकी जो लेंथ होती है वो कम होती है इसलिए, ठीक है। जो कपास के रेशे होता है ना, इन रेशों का व्यास, रेशे का जो व्यास होता है यह 16 से 20 माइक्रोन का ही होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की, जो है इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसी में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है या माइक्रोस्कोप के अंतर्गत या सूक्ष्मदर्शी में रख कर के ही हम इसकी संरचना का पता लगा सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक से भी पता लगा सकते हैं कि हाँ ये कॉटन है। क्योंकि देखिए, अगर आपको मैंने 3 या 4 रेशे दे दिए और आपको कहा कि इसमें से पहचानो कॉटन कौन सा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक कपड़ा देख करके पहचान सकते हो, एक धागा देख करके पहचान सकते हो, लेकिन एक रेशे से आप नहीं पहचान सकते कि वो कौन सा फाइबर है, ठीक है। तो उसके लिए माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया जाता है और उसमें उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा फाइबर है, ठीक है। तो जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये आपको एक ट्यूब के समान इसकी रचना दिखाई देती है, ठीक है। ट्यूब के समान आपको दिखेगी, जिसके अंतर्गत जैसे ये नली जैसा दिखेगा ना, तो इसमें एक थोड़ा सा लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको सैप कहा जाता है, जिसे सैप कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये सैप भरा होता है जब कपास जो होता है ना, ये कच्चा होता है, ठीक है, या रॉ स्टेट में होता है। लेकिन जैसे ही कपास पक जाती है, ठीक है, तो ये जो भी सैप होता है ना, ये सैप क्या करेगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, जिससे रेशा सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है, और उसकी जो चमक होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है वो इस तरीके से किया जाता है, ऐसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किए जाते हैं उसमें 2 तरीके से होते हैं। एक तो क्या होता है, ये जो फाइबर है इसको लेंथ वाइज, इसको स्लाइड पे सीधा ही फाइबर को रख के किया जाता है। और एक ऐसा होता है जैसे कि ये पेन है, ये रेशा है, तो हमने इसको बीच में से काट दिया, ठीक है, और काटने के पश्चात अब जो इसकी ये वाली जगह होगी ना, ऐसी वाली, यहाँ से भी हम इसको टेस्ट करते हैं कि अंदर से यहाँ से कैसा दिखाई दे रहा है और ये बाहर की रचना से ये कैसा दिखाई दे रहा है। इन दोनों तरीके से इनके माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब इसकी हम बात करेंगे 4th कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कलर एंड लस्टर, ठीक है। जो कॉटन का फाइबर होता है ना, ठीक है, अभी हमने बात करी थी कि इसका लस्टर जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है, इसके अंदर लस्टर अच्छा नहीं होता, चमक इसके अंतर्गत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। चमक, तो देखिए, जो कॉटन का जो रेशा होता है, इसकी ये जो कच्ची अवस्था में होता है ना, तो इसके जो रेशे होते हैं उनका रंग कैसा होता है, थोड़ा सा भूरा भूरा सा आपको दिखाई देता है, ठीक है। जो इसका रेशो का रंग होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश या भूरे रंग का होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यह पक जाते हैं ना, वैसे जो इसके रेशे होते हैं उनका रंग होता है वो वाइट कलर में तब्दील हो जाता है, सफ़ेद रंग यह दिखने लग जाता है, ठीक है। और जैसे जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं उसके अंतर्गत सिर्फ जो कॉटन है उसी का कलर सफ़ेद होता है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन क्या है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है, बारिश आती है, धूप आती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो इसका रेशा होता है ना, उसका रंग आपको पीला भी दिखाई देता है या थोड़ा सा मलिन भी हो जाता है।
अब इसको प्रोसेस दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर, तो ये ऑटोमेटिकली इसका जो रंग होता है वो निखर करके आ जाता है। ठीक है। और देखिए लश्कर की जब हम बात करते हैं तो कॉटन के अंतर्गत लश्कर नहीं पाया जाता है। उसका कारण क्या है कि देखिए क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है फाइबर की वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है। और वैसे भी इसमें नेचुरली भी कोई चमक प्रेजेंट नहीं होती है। तो क्या किया जाता है कि अब कपड़ा थोड़ा सा आपको गंदा सा दिखेगा या अच्छा सुंदर नहीं दिखाई देगा, तो उसके लिए जो फैब्रिक होता है ना, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है या प्रोसेसिंग की जाती है उसकी। ठीक है। आपने एक प्रोसेस का नाम सुना है मर्सराइजिंग। ठीक है। मर्सराइज्ड कॉटन, कुछ कॉटन के फैब्रिक्स मार्केट में मिलते हैं जिस पर टैग लगा होता है या स्टिकर चिपका हुआ होता है कि ये मर्सराइज्ड कॉटन है। यह एक कृत्रिम विधि होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो कॉटन का कपड़ा होता है उसके ऊपर नेचुरली चमक लेकर के आई जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से जो कपड़ा होता है वो दिखने में सुंदर लगने लगता है, रेशम के समान चमकने लग जाता है। ठीक है। फिफ्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है इलास्टिसिटी। ठीक है। हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की, जिसे कहते हैं प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी वर्ड जो है वो इलास्टिक से बना हुआ होता है। ठीक है। अब देखिए इलास्टिक का क्या गुण होता है कि आप उसको चाहे जितना लंबा खींच सकते हैं और वापस छोड़ देंगे तो वो अपने हिसाब से अपनी पूर्वाकृति में आ जाएगा। ठीक है। तो ये इलास्टिक का गुण होता है। तो आपने कभी देखा है कि कॉटन के कपड़े को या कॉटन के फाइबर को अगर आप खींचते हैं तो क्या वो बहुत लंबा खींचा जाता है रबड़ की तरह, और अगर आप उसको छोड़ते हैं तो क्या अपनी पूर्ण या पूर्व आकृति में आ जाता है। तो देखिए जो कॉटन होता है ना, इसमें इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं होती है, लगभग ना के बराबर होती है, क्योंकि इसकी जो रेशे को जब आप खींचेंगे ना तो जैसे ही आप खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है। और पूर्व आकृति के अंतर्गत तो आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसे आप जब आप ज़्यादा खींचते हो तो ये टूट जाता है। ठीक है। इसलिए तो इसी की वजह से क्या होता है, जो इसके कपड़े होते हैं उसके ऊपर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। रिंकल्स पड़ते हैं, सलवटें पड़ जाती है, जिसको आप इस्त्री करके आप उनको हटा सकते हो। ठीक है। इसीलिए इसके जो कपड़े होते हैं हमेशा इनका साइज़ एक जैसा ही रहता है। आपके कपड़ों का ऐसा नहीं स्ट्रेचेबल नहीं बनेगा इससे आपका कपड़ा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे वो है स्ट्रेंथ। एंड टेनिसिटी। ठीक है। जिसको आप हिंदी में कहते हो मजबूती एवं दृढ़ता। ठीक है। तो देखिए जो कॉटन का फाइबर होता है यह चाहे बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, किसमें, लेंथ में, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो एक्सीलेंट होती है। ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, एक्सीलेंट होती है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है इस फाइबर की। ठीक है। और इससे जो बना हुआ कपड़ा होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है। और बहुत ही टिकाऊ भी होता है इसका कपड़ा। ठीक है। और सबसे अच्छी बात कि जब कॉटन ड्राई स्टेट में होगा तब तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती ही है, लेकिन जब ये वेट स्टेट में होगा ना कॉटन, उस टाइम पर जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वो 30% तक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो गीला होने पर ये कॉटन आपको और भी ज़्यादा मजबूत लगने लग जाता है। ठीक है। इसीलिए आप देखते हो ना कि कॉटन का जो फैब्रिक होता है इसको आप कूट कूट के पटक पटक के जैसे धोना चाहते हो, रगड़ के धोना चाहते हो, हम धो सकते हैं। ठीक है। उसमें कोई समस्या नहीं आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे वो है रेजिलियंसी। ठीक है। रेजिलियंसी जिसे आप कहते हो प्रतिस्कंदता। ठीक है। प्रतिस्कंदता का जो गुण होता है, जो कॉटन होता है इसके अंतर्गत जैसे कि इलास्टिसिटी नहीं होती, प्रत्यास्थता का गुण अनुपस्थित होता है, उसी प्रकार से इसके अंतर्गत जो रेजिलियंसी या प्रतिस्कंदता का गुण होता है वो उसका भी इसमें अभाव देखा जाता है। ठीक है। तो देखिए जो कॉटन होता है
जब भी आप इसको वॉश करते हो या धोते हो, है ना, तो आपको फटाफट जल्दी जल्दी इसको वॉश करना या धोना हमको पड़ता है, ठीक है। आप एक बार पहनेंगे और आपको इसे वॉश करना पड़ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत प्रतिस्कंदता के गुण का अभाव होता है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है, वो है क्रीज रेजिस्टेंस, अर्थात शिकन प्रतिरोधकता, ठीक है। देखिए, शिकन प्रतिरोधकता अर्थात क्रीज रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपने एक या दो बार इस कॉटन के कपड़े को पहना, इसके ऊपर सलवटें हो जाएंगी, ठीक है। और इन सलवटों के होने की वजह से क्या होता है कि आपको कपड़े को क्या करना पड़ता है, वॉश एंड आयरन करना इसको ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। आयरनिंग इसीलिए ज़रूरी हो जाती है ताकि किसकी सलवटें निकल जाए और कपड़ा फिर से अच्छा दिखने लगे, जीवंत दिखने लग जाए, सुंदर दिखने लग जाए। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर क्रीज रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी वजह से आपका कपड़ा बार बार आपका ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, आजकल तो बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल होती है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, कॉटन की बहुत सी जो इसमें कमियां हैं ना, उनको पूरा कर दिया गया है, ठीक है, और उनको पूर्ण कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉटन के अंतर्गत जो बहुत सारा आजकल ऐसा कॉटन आता है जिसको परमानेंट प्रेस का या फिर ड्यूरेबिलिटी का या फिर कुछ ऐसी इसको या परमानेंट आयरनिंग कर दी जाती है उस कपड़े के ऊपर, जिससे कि उस पर कभी भी सलवटें नहीं पड़ती है। हमेशा ऐसा ही कपड़ा बिल्कुल ठीक रहता है, तो आप उसको डायरेक्ट वॉश करके वियर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, या जिसे आप हिंदी में कहते हो विमितीय स्थायित्व। विमितीय स्थायित्व अर्थात जो कपास का रेशा होता है ना, इसका ये गुण होता है कि न तो वैसे इसके रेशे जो होते हैं वो सिकुड़ते हैं, ना ही इसके रेशे जो होते हैं वो फैलते हैं। जैसे कि जो वुल होता है, अगर उसको सही तरीके से वॉश या फिर ड्राई नहीं किया जाता है ना, तो वो क्या होता है, उसका कपड़ा फैल जाता है, ठीक है। उसका जो कपड़े का स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसके अंतर्गत इस चीज़ की इसकी ये गुण होता है। लेकिन आपने देखा होगा, जो आप कपड़ा होता है कॉटन का, इसको फर्स्ट वॉश करते हो ना, तो पहली बात में तो यह श्रिंक होता ही है, लेकिन फर्स्ट टाइम श्रिंक की या फर्स्ट वॉश में श्रिंक के बाद यह श्रिंक नहीं होता है, ठीक है। और ना ही इसका जो कपड़े के डायमेंशंस होते हैं वो बिगड़ते हैं, अर्थात जैसे कि कपड़ा अगर ऐसा चौकोर अगर आपने लिया है तो हमेशा चौकोर ही रहेगा, उसके इस तरह से कोने नहीं निकलेंगे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आती है हीट कंडक्टिविटी, ठीक है, या फिर आप जिसे कहते हो ताप संवाहकता, ठीक है। हीट कंडक्टिविटी जो होती है कॉटन फाइबर की, वह अच्छी होती है, या फिर कॉटन फाइबर ताप का अच्छा संवाहक होता है या गुड कंडक्टर होता है। इसी वजह से आप कॉटन को, जो आपका समर सीज़न होता है ना, इसमें आराम से पहन सकते हो, इसमें आपको गर्मी नहीं लगती है। और इसकी गर्मी नहीं लगने का कारण क्या है, इसकी गुड कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमें गर्मी नहीं प्रदान करके आपको शीतलता का आपको अनुभव देता है, इसलिए हमें गर्मियों में भी कॉटन पहनना बहुत ही कंफर्टेबल लगता है और हम अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है। अगली है इफ़ेक्ट ऑफ सनलाइट, ठीक है। इसके ऊपर धूप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए, अगर आप कॉन्टिन्यूअसली कॉटन को अगर सनलाइट में रखते हो ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो कॉटन होता है वो उसका सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो पीला पड़ जाता है, ठीक है, उसमें पीलापन आ जाता है। और साथ ही साथ में सनलाइट में ये लंबे समय तक पड़ा रहता है, जिसकी वजह से इसका जो रेशा होता है ना, वो कैसा हो जाता है,
कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। इसकी जो मजबूती होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो भी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से कपड़ा बहुत ही जल्दी गलने लग जाएगा, फटने लग जाएगा, ठीक है। कॉटन की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है कंबस्टिबिलिटी, ठीक है, अर्थात जिसको आप कहते हो दाहता, ठीक है, या दाह्यता कहा जाता है इसको। जो कॉटन होता है ना, यह जब जलता है या इसे जब जलाया जाता है तो यह कागज़ के समान जलता है, ठीक है। कागज़ के समान धीरे धीरे चलता है, अर्थात जब आप इस कागज़ को लौ के ऊपर रखेंगे ना तब तो ये जलेगा, लेकिन लौ से जब हटाया जाता है तो इसकी जो जलने की जो शक्ति होती है वो वहीं पर रुक जाती है, ये जलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कॉटन का जो कपड़ा होता है वही पहनने को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है क्लीनलीनेस एंड वॉशेबिलिटी, ठीक है, जिसको आप हिंदी में कहते हो स्वच्छता एवं धुलाई, ठीक है। तो देखिए जो कॉटन होता है ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि क्योंकि हमें पता है कि इसका जो टेक्सचर होता है कपड़े का वो कैसा होता है, खुरदरा होता है, ठीक है। तो खुरदरे होने की वजह से क्या होती है, इसमें जो गंदगी होती है ना वो इसके अंदर आकर के जमने लग जाती है, ठीक है। और गंदगी जमने की वजह से क्या होता है, कॉटन बहुत ही जल्दी गंदा दिखने लग जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉटन होता है, अब इसकी धुलाई इसीलिए बार बार की जानी ज़रूरी होती है। अब कॉटन का कपड़ा क्योंकि रफ़ टेक्सचर का होता है, इसमें स्मूथनेस नहीं होती है, लेकिन हमें पता है कि यह बहुत ही स्ट्रेंथ वाला कपड़ा होता है, मजबूत कपड़ा होता है, तो आप इसको चाहो वैसे वैसे रगड़ करके अच्छे से कूट पटक करके धो सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसको साबुन से, सोडा से, किसी से भी अच्छे से धोया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो है श्रिंकेज, अर्थात सिकुड़न। तो देखिए जो कॉटन का जो फैब्रिक होता है ना वो सिकुड़ता है ना। फर्स्ट वॉश में तो कॉटन का या प्योर कॉटन का जो कपड़ा होता है वो सिकुड़ता ही है, ठीक है। आजकल मार्केट में ऐसे जो कॉटन होता है ये मिक्स में अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंतर्गत ज़्यादा सिकुड़न नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर 2 प्रकार के रेशो के गुणों का समावेश हो जाता है, इसलिए। तो देखिए जो कॉटन है वो फर्स्ट टाइम में सिकुड़ेगा, लेकिन इसके बाद इसका जो फैब्रिक होता है या रेशा होता है वो कभी भी सिकुड़ता नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट्स एंड मोथ, ठीक है, या फंगस। तो देखिए जो कॉटन का फैब्रिक होता है ना इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, इंसेक्ट्स का या मोथ का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इससे फंगस का इसके ऊपर बहुत ही जल्दी प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। फफूंद जो होती है इस कपड़े को गला देती है और ख़राब करने का काम करती है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो रेनी सीज़न आता है ना इसके अंतर्गत जो कॉटन का कपड़ा होता है इसको कभी भी स्टार्च लगा करके नहीं रखना चाहिए, अर्थात इसके ऊपर कलफ लगा करके नहीं रखनी चाहिए। कलफ से वो क्या करती है, जो फंगस होती है वो बहुत ही जल्दी आकर के कॉटन के ऊपर चिपक जाती है और उसको सड़ाने का काम करती है। अगली प्रॉपर्टी है इसकी अब्जॉर्बेंसी, ठीक है, जिसे आप कहते हो अवशोषकता, ठीक है। जो कॉटन होता है इसकी जो अब्जॉर्बेंसी पावर होती है ना
वो कैसी होती है, एक्सीलेंट होती है। बहुत ही अच्छे से ये अब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करता है। इसीलिए हम समर सीज़न में, है ना, समर सीज़न में आप क्या करते हो, प्रेफर करते हो कॉटन पहनना, क्योंकि ये हमारे शरीर से निकला हुआ जो पसीना होता है उसको अवशोषित कर लेता है और साथ ही ठंडक प्रदान करने का कार्य भी करता है, इसलिए। ठीक है, तो कॉटन जो होता है ये हमारी बॉडी के लिए बेस्ट सूटेबल होता है। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हमने कॉटन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।